आज हमारे देश के दो महापुरुषों का जन्मदिन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और जिन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का एक ताकतवर एक हथियार दिया। दूसरे महापुरुष पाकिस्तान को 1965 में हार का स्वाद चखाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नारा पूरी दुनिया में है, जय जवान जय किसान। हम सब ऋणी हैं इन दोनों महापुरुषों के कि हमने कांग्रेस में इन महापुरुषों की अगुवाई में देश को आज़ाद करवाया। और जब भारत संकट में था, अन्न का भी संकट था, रक्षा का भी संकट था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें एक रास्ता दिखाया। पाकिस्तान में हम लाहौर तक गए और जब अन्न का हमारे यहाँ संकट था तो उन्होंने नारा दिया, हर सोमवार को व्रत करो, और देश के जनता ने उनका अनुकरण किया। आज देश में वही हालात है। आज गांधी उतने ही सार्थक हैं जो अस्पृश्यता की बात करते हैं, जो सहिष्णुता की बात करते हैं। आज देश में गए 10-11 साल से जो वातावरण बना है, आपस में भाईचारे का जो उन्होंने तोड़ने का जो संकल्प ले रखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसके बीच में भी हमें आशा है हमारे देश के नेता राहुल गांधी उस वातावरण को, जो नफ़रत का वातावरण देश में कौमों में फैला रखा है, राहुल गांधी फिर रास्ते पे निकले हैं। हज़ारों किलोमीटर पैदल चलते हैं और एक ही नारा दे रहे हैं, नफ़रत के बाज़ार में प्यार की दुकान। और आज हम सब उनका संकल्प ले रहे हैं। हम गांधी के अस्पृश्यता का, सहिष्णुता का और एक दूसरे से प्यार का जो संदेश दिया राहुल गांधी जी के माध्यम से, हम पूरे प्रदेश में, शहर में हम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और आशा करते हैं कि भारत की जनता गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री के दिए हुए मार्ग पे चलेगी। आज हम शत नमन करते हैं। हम सब कांग्रेस के हैं, जयपुर शहर के पदाधिकारी, मेरी बहनें, हम सब आज ऋणी हैं और हमें गर्व है कि हम गांधी की पार्टी के हैं, हम शास्त्री की पार्टी के। ये मैं कह रहा हूँ, ये जीत है ना हिंसा की। करोड़ों रुपए खर्च करके गांधी दर्शन नया बच्चा पढ़े, नई पीढ़ी पढ़े। इसमें कोई राजनीति तो थी ही नहीं कि गांधी के दर्शन को आने वाले हज़ारों साल तक हमारे जयपुर के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, देश के बच्चे पढ़े। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया नहीं खोलेंगे। और ये गांधी के हथियार की ताकत थी कि उन्होंने कहा अहिंसा पूर्वक हम सत्याग्रह करेंगे। तो अंग्रेजों से आज़ादी के समय भी सत्याग्रह कारगर था, बंदूक और गोली से ज़्यादा सत्याग्रह। हमने कहा हम हमारे जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह के नाम पे भारतीय जनता पार्टी झुकी। हम बधाई देना चाहते हैं भजन लाल जी को, अच्छे और नए काम के लिए उन्होंने हमारी बात मानी। और मैं समझता हूँ आज 2 अक्टूबर का दिन है, उन्होंने खोल दिया होगा। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा लेने का एक अवसर मिलेगा। चुनाव भी आ रहे हैं, 7 विधानसभा। सुपड़ा साहब है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं फिर दावा कह रहा हूँ, एक सलूम्बर को तो छोड़ दो, जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनको भी नमन करता हूँ। असामयिक मौत हो गई भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी की। अगर वो वहाँ सिंपैथी का वोट ले सकते हैं तो लेने की कोशिश करेंगे। बाकी 6 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। और कह दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कोई अग्रवाल साहब है, उनका हमारे पास होने को क्या है। मतलब 7 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी बन करके आए, वो कह रहे हमारे पास होने को क्या, हमारी तो 1 सीट थी। तो हार तो उन्होंने खुद ने मान ली, वो 1 सीट को ध्यान दे रहे, बाकी की सीटों पर तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा ना। इसलिए सुपड़ा साहब है भजन सरकार का उपचुनाव में। तो मैं 155वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज उस महापुरुष का जन्मदिन है जिसने सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने का हमें रास्ता दिखाया और उसी के दम पर दुनिया जीतने का एक वो बताया कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर हम दुनिया जीत सकते हैं। जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, मैं तो युवाओं से एक ही बात कहूँगा कि नशे, द्वेषता, ईर्ष्या, हिंसा, झूठ, पाखंड से दूर रहकर बापू के पद चिन्हों पर चलकर या उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर दुनिया को जीता जा सकता है। और इसी रास्ते पर सबकी भलाई है, विश्व की भलाई भी इसी के अंदर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं विगत 1.5-2 महीने से हरियाणा के अंदर हूँ और जनता ने मानस बना लिया है कि जो झूठी पाखंडी सरकार हरियाणा के अंदर बैठी हुई है, किसानों की हत्यारी, मातृशक्ति का अपमान करने वाली सरकार,
उसको उखाड़ फेंकने का मानस बना लिया गया है। और हरियाणा में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ दावा करता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही आपने बात की राजस्थान की 7 सीटों की, राजस्थान की सातों के सातों सीटें, जैसा हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं, स्वीप करने जा रहे हैं। हरियाणा में हम सरकार के बनाने जा रहे हैं, साथ ही राजस्थान की जो 7 सीटें उन पर भी हम उपचुनाव के अंदर पूरी तरीके से सातों के साथ सीटें जीतने वाले हैं। मैंने आपको बताया ना कि इस बार जो किसानों की हत्या करने का काम इस भाजपा की सरकार ने किया था, उसका बदला लेने के लिए किसान पूरे तरीके से तैयार है। साथ ही हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुराचार इन लोगों ने किया था, उसका बदला लेने के लिए हरियाणा का युवा, हरियाणा का किसान, मातृशक्ति बदला लेने के लिए तैयार है। और देखिएगा आप, प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है।